हाँ निकालो। कहाँ तक रहता है समीकरण बताता था, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अपन ने कल रासायनिक अभिक्रिया वाला कर लिया था। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर नहीं हो रहा क्या? अब यार हाँ अब दिख रहा है। दो हमने क्या पढ़ा, परिवर्तन पढ़ा था। अब परिवर्तन को ही लिखना क्या बोला था, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोला था। अब रासायनिक अभिक्रिया अपन ने एक कल पढ़ा था, एक Mg प्लस O2 क्या लिखा था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तक देखा ऑक्सीजन दो था, है दो, पर यहाँ पे तो एक है ना भाई। यहाँ पे Mg एक, इधर एक, चलो Mg तो बराबर है, पर ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, बराबर है क्या, नहीं। अब तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई कि समीकरण जो है उसका महत्व क्या है। भाई जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को लिखना अभिक्रिया कहलाया। अभिक्रिया के जो सब पदार्थ जब अभिक्रिया भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में जिसने भाग लिया है उनको मिलाया तो मेरे क्या कहलाया, अभिकारक। अभिकारक उनको किस लिखते हैं, उनके अणुसूत्र से लिखते हैं या तत्वों के प्रतीकों से लिखते हैं, उनके लिखे। फिर उन दोनों को क्रिया मिलाया तो क्या बना, उत्पाद बना। तो ये देखो इनके जो अणु है ना, या तत्व, इनके टोटल संख्या कितनी होती है। तो ये किस पे सिद्धांत पे काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। अब ये क्या होता है, अभिकारक में जितने इसके परमाणुओं की संख्या होगी, अभिकारकों में टोटल जितने परमाणुओं की संख्या होगी, उत्पाद में भी उनके उतना ही होगा। मतलब जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर अगर टोटल ये देखो दो, ऑक्सीजन कितना दो, ये कितना तीन, यहाँ पे कितना उनके टोटल तीन होना चाहिए, पर यहाँ Mg कितना एक, ऑक्सीजन कितना एक है ना भाई। यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर है क्या भाई, इधर टोटल आ रहा है मेरे पास तीन आ रहा है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या दो आ रही है, बराबर है क्या भाई। जितने मात्रा में अगर दो चीजों को मिलाओगे तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो उतनी मात्रा में बनेगा ना। तो ये टोटल बस यहाँ पर, अब देखो तो ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे दो कर रहा हूँ, दो बनाऊं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखो Mg कितना हो गया, दो हो गया, पर Mg यहाँ पे कितना, कहाँ है, तीन है, एक है ना। Mg कितना एक, इसको भी क्या बनाऊं, दो, ये कितना हो गया दो, तो 2Mg प्लस O2 2MgO, तब देखो कितना हो गया, दो ये कितना हो गए, चार हुए। मतलब परमाणुओं की संख्या टोटल इधर कितनी हुई, चार। इधर देखो Mg भी दो, ऑक्सीजन भी दो, भाई दोनों गुणे में ये भी ऑक्सीजन, ये लिखने का मतलब ऑक्सीजन भी दो है और Mg भी दो है। तो ये कितना हो गए, दो और दो चार हो गए, तो मतलब बराबर है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो रहा है, दो हो रहा है, Mg भी कितना हो रहा है, दो हो रहा है, यहाँ पे भी Mg दो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन दो। तो इसको बोलते हैं संतुलित करना। क्या बोलते हैं, संतुलित करना, मतलब समान करना। संतुलित बनाए। भाई आपको परिवर्तन दे दिया, अब क्रिया के समीकरण दे दिया, लिख तो दिया, फिर उसको क्या करना है, संतुलन अवस्था में लाना। संतुलन मतलब जितना द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या अभिकारक में जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद के अंदर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उतना ही उत्पाद के अंदर भी होना चाहिए। जब ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर, उसको मैं क्या बोलूंगा, संतुलित अवस्था में। क्या कहूंगा, संतुलित अवस्था में। आई बात समझे। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा ये दो है, हाँ हमें भी ऐसे ही तो लिखना है। हाँ दो है 2Mg प्लस, हाँ इधर हमें ऐसा करना है, हाँ, बराबर करना है, जोड़ के। ये तो भाई एक लाइन में शॉर्ट में था। यहाँ पे कितने अभिकारक, दो, उत्पाद कितना बन रहा है, एक। किसी किसी में यहाँ पर अभिकारक भी दो होंगे, उत्पाद भी क्या होंगे, दो।
अभी तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में समझाया, छोटा सा। अभी एक और लेके चलेंगे। जैसे मान के चलो, एक और मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, CO2 वाला बताया था। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन लिया CO2, क्या बना, CO2 बना। अब देखो कार्बन कितना, एक, इधर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन कितना, इधर भी ऑक्सीजन दो, संतुलित है ना, इसको करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये संतुलित अवस्था में। तो सर इसको भी तो अपन कर सकते थे ना। तो किया ना बेटा, ये लगाया ना। तो आपने दो क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने जब इसको बराबर किया ना ऑक्सीजन को, तो mg भी कितना हो गया, 2 बन गया ना ऑक्सीजन, mg भी कितना हो गया, अब 2 हो गया। अब इधर कितना हो गया, देखो ये 2 हो गया, mg भी 2 हो गया, तो इधर 4 हो गए, पर इधर तो कितना आ रहा है, 2 और 1 3 ही आ रहा है। इधर तो वापस 3 हो गया ना, कम हो गया ना इधर। जैसे मान के चलो तुम तो वजन तोलाते हो, मान लो इधर मैंने कुछ डाला, ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया, फिर मैंने इधर कुछ डाला, अभी ज़्यादा भारी हो गया, ये नीचे चला गया, ये हल्का, फिर दोनों में वापस इसमें डालेंगे कुछ ना कुछ, तो ये क्या होगा, फिर जाकर बैलेंस होगा। यहाँ पे भी तो सेम ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को जब 2 किया ना, तो mg भी क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे लगाया तब, तो कितना हो गया, mg 2 हो गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है भाई मेरे पास तो कम है, क्या है मेरे पास कम है। यहाँ पे बोला अभिकारक के अंदर भाई मेरे पास परमाणुओं की संख्या कम है, तो मैंने क्या किया, mg को भी इधर क्या कर दिया, 2 लगा दिया, तो mg भी कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गए। इसके परमाणु कितने हो गए, परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन पहले से ही 2 पड़ा है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, इधर भी टोटल कितने हो गए, 4, 2 ये भी हो गया, 2 ये भी हो गया। आगे लगाने का मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, आई बात समझे। यहाँ पे लगाने सिर्फ mg नहीं, ये दोनों ही क्या है, गुणे में है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। सर ये हमें ऐसा दिया और अगर हमें ऐसा करना है, हाँ, ये तो मैं देखो ये समझ में आया क्या, अभी आगे और अभी इसी पर आज चर्चा करेंगे। सिर्फ आज संतुलित करना ही आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ। और ये एक है कि ये क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, संतुलित करना ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर के अंदर, ये समझ में आया। अब देखो एक और लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, द्रव्यांश संरक्षण के सिद्धांत पर। मतलब द्रव्यान को नहीं कम किया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, द्रव्यान जितना है मतलब उतना ही रहेगा, नहीं नष्ट कर सकते हो, नहीं उत्पन्न कर सकते। जितना द्रव्यान की चीजें ले रहे हो उतना ही उत्पाद भी बनेगा। अगर मान के चलो कोई 2 चीजों को मैं मटेरियल से बना रहा हूँ, तो जितना चीजें लिया उतना ही अगला वो प्रोडक्ट बनेगा ना भाई। अगर मैं 5 किलो दूध लेता हूँ, 5 लीटर दूध लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, कितने हो गए, 10 हुए ना। तो जो मेरा दोनों को मिला के यहाँ पे दूसरे वाले बर्तन के अंदर भरूंगा तो कितना वो 10 होगा ना। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तोड़ने आता है ना तराजू, बस दिमाग में वो सेट रखो कि भाई इधर ज़्यादा हो गया या इधर कम हो गया, कम है इधर ज़्यादा है तो उधर कम हो गया, ज़्यादा दूंगा भाई बढ़ाऊंगा ना। तराजू में क्या करते हैं, जो कम हो जाता है उसमें क्या उसमें डालते हैं, और भाई दोनों बराबर। फिर ये ज़्यादा हो गया, इसमें मैंने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, उठ जाता है। अब इसको बराबर करूंगा तो देखो ऐसे यहाँ पर इसको डाला तो ये क्या हो गया, भारी हो गया, भाई मेरे पास ज़्यादा आ गए, इसने बोला भाई मेरे पास तो कम हो गया। अब फिर हमने देखा कि भाई ये तो दोनों कंप्लीट हो गए, दो दो, तो ये देख रहे थे कम है, ये वाला चीज़ क्या है, कम है, तो हमने क्या करे इसमें डाल दे। कहीं मिक्सर में सब्जी लेते हो ना, आलू जो जैसे भाव 20 रुपये किलो चलते हैं, टमाटर तो आज 200 रुपये किलो है, तो टमाटर बात नहीं करेंगे ना जैसे आलू और कोई भी 2 सब्जी लेते हो मिक्सअप में, तो आपने बोल दिया भाई 4-5 आलू ले लिए और कुछ दूसरी चीज़ ले लो, आप क्या करते हो दूसरी चीज़ और डलवा लेते हो उसके अंदर। हाँ भाई लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बस यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अब देखो एक और लेते हैं, अब वो किताब का ही लेते हैं, ये देखो जिंक वाला लेते हैं। अब देखो इसको ये याद समझाया, द्रव्यांश संरक्षण का नियम आपसे पूछेगा भी भाई संतुलित जो समीकरण बनाते हैं ना, संतुलित करते हैं समीकरणों को, संतुलित करना किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये 1 नंबर के अंदर आएगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के अंदर, समीकरणों को संतुलित करना किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो एक बार, रासायनिक समीकरणों को संतुलित
किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संतुलन, संतुलन करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना या संतुलित करना, संतुलित करना लिखो, संतुलित करना, करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे भाई? आंसर में क्या लिखोगे? द्रव्यमान संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर के सिद्धांत पर। और ये तो लिख दिया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखाता हूं। फिर अपन समीकरणों क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ये मैं पता क्यों लिखाया? तुम लोग भूल जाओगे बाद में, मुझे पता है ना। हाँ, इसलिए सिद्धांत, सिद्धांत का सिद्धांत है और क्या, लास्ट में क्या सिद्धांत है? ये ध है, 10 धनुष में चलेगा, लिखते हैं ना 10 धनुष। हाँ। ये अरे फालतू पंचायत, ये हो गया। अब देखो मैं तुम्हारा किताब का क्वेश्चन लेता हूँ, इधर अपन संतुलित करेंगे। अब समीकरणों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या है? Zn Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 देखो यहाँ पे तुमको हिंदी में भी लिखा हुआ कि भाई ये क्या है मेरा? जिंक। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, पता नहीं पूछो, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट। देखो क्या लिखा शब्दों में, देखो मैंने ये पहला लिखा शब्द में, तो मतलब ये कौन सा समीकरण हो गया? शब्द समीकरण। अगर शब्दों में लिखा हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ना, यहाँ से तीर का निशान हो ज्यादा, फिर इसको क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो सल्फेट कहीं भी आएगा ना तो SO4 लगाना, ये ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। सल्फेट आ गया ना, ये सल्फेट, तो क्या होगा? SO4। ये पहले मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना। जिंक H2SO4, इसको पूरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड है ये ना। अब देखो Zn कि मैं यहाँ पे सारणी बनाता हूँ, ये क्या बनाता? ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, मतलब ये अभिकारक, ये क्या है? अभिकारक। बायां छोड़ दो, बोला ये क्या? अभिकारक। ये मेरे क्या है? दोनों उत्पाद, अभिकारक और ये उत्पाद। यहाँ पे जो भी है तत्व वो, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से तत्व है? Zn है, H2 मतलब हाइड्रोजन है, ठीक, H, S है, SO वो नहीं है, सिर्फ S है, O ऑक्सीजन। ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये मैं इधर ये लिख दूं अभिकारक, अभिकारक और ये उत्पाद। अब देखो Zn कितना? एक लिख दिया मैंने, एक। इधर कितना? एक ही दिख रहा है, एक। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2। सल्फर कितना? कहाँ? ये इधर कितना? ऑक्सीजन कितना? इधर कितना? संतुलित है, बस इसको करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तो ये क्या बोलेंगे? Zn प्लस H2SO4
ZnSO4 प्लस H2 क्या है, संतुलित अवस्था में है। और संतुलित करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल। जो संतुलित करना अपन कर रहे हैं ना, जो प्रक्रिया चल रही है, वो देखो मैंने क्या बोला था उस टाइम, सिद्धांत बोला था। वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि भाई जिधर इतना परमाणुओं की संख्या जो इधर होगी, वही परमाणुओं की संख्या इधर है कि नहीं है। अगर Zn है तो इधर परमाणु की संख्या इसकी कितनी है, Zn की 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। तो इसको मैंने बोला भाई सिद्धांत कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, द्रव्यमान। फिर मैं बोल रहा हूँ जो ये प्रक्रिया मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर बताता हूँ ना, एक और ले लेता हूँ अभी, समझ में। हाँ, तालिका बनानी है, एक और ले लेता अपन ना, ये वाला। बातें नहीं। हाँ, आजा। इसको क्या करना है, देखो अब मैं पहले चेक करता हूँ। यहाँ पे Fe ना, यहाँ पे कितना बराबर है क्या, मतलब करना पड़ेगा, संतुलित तो बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, पहला चरण है कि सारणी बनाओ ना। पहला मैंने क्या किया, चरण नंबर 1 ले लिया भाई, परमाणुओं की संख्या की जांच करना। क्या करना, परमाणुओं की संख्या की जांच करना। मैं यहाँ पर जांच कर रहा हूँ, परमाणुओं की संख्या की जांच करना। जांच करना कैसे करेंगे भाई, सारणी बना के करेंगे भाई, तभी तो तुलना करेंगे। जांच करना या तुलना करना दोनों भी लिख सकते हो भाई, जांच करना या दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इधर कितना उधर कितना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सारणी बनाओ एक, यहाँ पे क्या हो गया, तत्व, यहाँ पर अभिकारक या बायां पक्ष लिख सकते हो, या अभी, और इधर क्या, उत्पाद। ठीक, पहला कौन सा, Fe। देखो पहले प्रसारक नाम लिख लेता अपन, H हाइड्रोजन, फेरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ठीक, इतना ही है। अभिकारक में देखा तो भाई फेरस कितना, 1 ही है। ठीक है, लिख दिया मैंने 1। इधर गया तो इधर कितना, 3। फिर हाइड्रोजन कितना, 2। इधर कितना, 2। ऑक्सीजन कितना, 1। इधर कितना, 4। संतुलित अवस्था में है क्या, नहीं। तो देखो सबसे इसमें अधिक कौन सा है, ऑक्सीजन इधर। तो पहले देखो सबसे जो ज्यादा होगा ना, पहले उसी को संतुलित करना। जो जिसकी परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, भले उत्पाद में हो या इधर हो, जिसकी ज्यादा संख्या है पहले उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, तो मतलब पहले मैं किसकी संख्या बराबर करूं, ऑक्सीजन की। तो इधर तो 4 पहले ही पड़ा है, इधर कर दूं, क्या कर दूं, इधर करूं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बनाता हूं मैं, Fe H2। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो जल, अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ये जल का पहले सूत्र था H2, अब यहाँ पे जल नहीं रहेगा ये ना। यहाँ पे लिखेंगे 4 करना है ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन 4। अब मैंने किसी को छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ यहाँ वो 4 लिखा है, बस अगले लाइन में ज्यों का त्यों सारे के सारे लिख दो। Fe3O4 H2। यहाँ पे तो क्या बराबर हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन बराबर हुआ ना भाई। बाकी देखो यहाँ पर, अब देखो हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 4 दूनी 8, ये 4 और ये 2, 8 हो गया ना भाई। और यहाँ पे तो 2 ही है। वापस सारणी बनाएंगे, क्या करेंगे, वापस सारणी बनाएंगे, क्या करेंगे, वापस सारणी बनाएंगे, फिर वापस लिखेंगे, फिर देखेंगे भाई किसका कम ज्यादा है। बस में अपना एक कंप्लीट हो गया। क्या देखो, पहली बार तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी, जब आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मतलब करते हो जाएगा ना, आप एक लाइन दूसरे लाइन के अंदर ही आप पूरा पूरा कंपनी बना दोगे हाथों हाथ। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 4, ये इधर 4 हो गया, तो यहाँ पर मैं 4 करूंगा, तो एक जब आपको पूरा सीख जाओगे ना, आप 2 लाइनों के अंदर कंप्लीट कर दोगे।
पर अभी आपके पूरा विधि बाई विधि चलेंगे। साफ कर दो इसको, नोट करो इसको, पहले नोट कर इसको। जो देखो यहाँ पे जो आया ना उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार वापस ऊपर। Fe4H2O Fe3O4H2। अब देखा भाई, वापस सारणी बना लो सारणी भाई, कौन कौन सा कितनी मात्रा में है मेरे पास, ठीक। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे Fe कितना, इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है इधर, 8 हो गया, 4 दूनी 8। इधर कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना इधर, 4 है इधर, इधर भी। ये तो भाई मेरा कंप्लीट हो गया, ये तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बराबर। अब मुझे किसको बराबर करना है, सबसे बड़ा कौन, ये, इसको छोड़ दो, अब इन दोनों को संतुलित करना है। हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है, परमाणु संख्या ज्यादा अधिक है, 8, इसको करेंगे। अब देखो 8 तो इधर पहले से ही है, मतलब 8 किसको लेके जाना है, इसको। देखो 2 पहले से ही, क्या कर दो, 4 लिख दो यहाँ पर, बस क्या होगा, Fe प्लस 4H2O Fe3। इसको साथ छेड़छाड़ करी किया अपन ने, इसके साथ कुछ किया, इसके साथ कुछ किया नहीं किया ना, सेम टू सेम। कहाँ बढ़ा रहे अपन, यहाँ पे बढ़ा रहे, कहाँ पे बढ़ा लिख रहे हैं, यहाँ पर। और जहाँ लिख रहा हूँ उसको डब्बे में डाल देंगे भाई, हाँ तुमने ये बढ़ाया है ना, एक कर देना बस। ऐसा तुमने यहाँ बढ़ाया था ना पिछली बार, इसको भी लिख देना ऐसे कि तुमको पता चला कि भाई हाँ कहाँ लिखा, वो परमाणु की संख्या यहाँ पे बढ़ाया। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो मतलब मेरा हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। एक बार वापस सारणी बनाऊं, चरण नंबर 3। सर वहाँ पे लिख दो ना सिद्धांत, स्टेप बाय स्टेप। चरण नंबर 3, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कितने हो गए भाई, 8 हो गया, ये कितना 4 हो गया। अब देखो Fe इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 3, मतलब अब इसी को तो भाई करना है। आओ, कहाँ 3, इधर 3 है, मतलब मुझे इधर बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसके सामने 3 लिख दो, तो Fe 3 हो गया प्लस 4H2O Fe3O4 4H2O। बस परमाणु संख्या इधर टोटल कितनी, 3, इधर भी आ जाएगी, 3 और 8, 3 और 8 कितने हुए, 3 और 8 कितने हुए, 3 और 8, हाँ 11, और 11 और ये ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, हाँ तो 15। तो मतलब इधर परमाणु संख्या कितनी आ रही है टोटल, 15। इधर भी देखते हैं, 3 और 4 कितने हो गए, 7, और ये 8 है, 8 और 7 कितने हुए, 15, दोनों बराबर है। तो वही तो बोला भाई, दरमियान की संरक्षण का नियम क्या बोलता है, नहीं ज्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ नहीं नष्ट कर सकता हूँ, दोनों क्या होंगे, जितनी मात्रा में इधर परमाणुओं की ले रहे हो उतना ही उत्पाद जो बनेगा, उतना ही परमाणुओं की संख्या का बनेगा। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पादों का होगा। यही तो बात आपने सिद्ध करी। ऐसी को क्या बोलते हैं, संतुलित करना। और इस जो विधि मैंने अपनाई, इस विधि को संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लो, संतुलन करने की विधि को, संतुलन या संतुलित करने की विधि को, करने की विधि को हीट एंड ट्रायल, कौन सा विधि, हीट एंड ट्रायल, ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई ना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी है, हीट एंड ट्रायल विधि। ये नहीं बोलोगे कि सर उनके परमाणु की संख्या बराबर करो, बराबर करने का तरीका को क्या बोलते हैं, इसका नाम तो होगा कुछ, हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, संतुलित करने की विधि, हाँ इस विधि का नाम है। अपन खाना पकाते हो तो कुछ, आप खाना बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, पकाना, घर जाना, घर क्या बोलते, जाना,
या कोई भी काम करते उसका कोई तरीका होता है विधि, उसका नाम होता है ना भाई। तो बस इसका भी नाम है संतुलित करने की विधि, क्या नाम है? हीट एंड ट्रायल विधि। बस सर वो पूछेंगे ना तब यही लिखना है। हाँ, ये हो गया आपका एक खत्म। अब बाकी का अपन कल करेंगे, ठीक। अब एक चीज मैंने नहीं बताया, वो कल बताऊंगा ना। जैसे कि अपन कहीं जी लिखते हैं किसी के सामने ना, किसी के सामने एल लिखते हैं ना, फिर ए क्या लिखते हैं, ए क्यू लिखते हैं, फिर और क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं भाई। जो चीज ठोस अवस्था में है एस सॉलिड, कोई अगर देखो अब जल है गैस अवस्था में है यहाँ पर भाई, क्यों यहाँ पे लिक्विड नहीं है, यहाँ पे गैस अवस्था में भाई, क्या वाष्प वास्तव में वाष्प। जैसे ये लोहे पे जंग लगना होता है ना, ये इसकी अभिक्रिया लिखी है मैंने, ये लोहा है, इसने नमी से क्रिया करी। अब यहाँ पे क्या पानी पड़ा है क्या लोहे के पास, तो फिर भी जंग लगता है ना। वहाँ पे क्या नमी युक्त है, वाष्प है, भाप है, वहाँ पे मतलब हवा के अंदर क्या है, पानी की मात्रा है वहाँ पर। तो उसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, जी लिखूंगा, गैसीय अवस्था में ये। फिर ये क्या हो गया, ये ठोसीय अवस्था में। क्यों, इसके ऊपर क्या पड़ गया, जंग लग गया। नहीं जंग, ये जंग लगने की अभिक्रिया के लिखा मैंने सूत्र, और ये क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। तो ये जो अभिक्रिया लिखी है ना भाई, वो जंग लगने वाली अभिक्रिया है, ये ध्यान रखना। हाँ, जंग लगने के बाद जो लोहा था, जंग लगने के बाद इसके साथ ऑक्साइड बन जाता है,